यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्राइंगल्स, या कुछ लोग इसको ट्रिएंगल भी बोलते हैं, बात सेम है, बतवा इज सेम सेम, बट डिफरेंस इज तनी मनी। तो यहाँ पे हम अभी इसको ट्राइंगल ही कहेंगे, कभी कभी ट्रायंगल भी बोला जाए तो दिक्कत नहीं है। भाषा है, आप सब अलग अलग कंट्री का अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। अब अमेरिका वाला बोलेगा ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स, अब अलग अलग कंट्री का अपना टोन होता है, तो हम इसको ट्रायंगल बोलेंगे, कुछ लोग ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसमें एक वर्ड है ट्राई, ये ज्वाइंट करके बना हुआ है, ये है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन। जैसे ट्राई से रिलेटेड बहुत कुछ होता है। ट्राईपॉड, ट्राईपॉड क्या होता है? जिसमें कैमरा वगैरह रखते हैं हम लोग, जिसमें तीन गो टांग होता है, बना रहता है तीन गो टांग, इस तरह का, इस तरह का तीन गो टांग बनेगा, बना रहेगा, और इसमें अपना रखने का जगह रहता है। ठीक है, ट्राईपॉड। तो ट्राई का मतलब तीन। आइए क्या है बाकी? एंगल्स, तीन गो एंगल की कहानी। जैसे थ्री इडियट होता है ना जी, तो ट्राई इडियट्स उस हिसाब से देखे तो ये ट्राई इडियट हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग ट्राई एंगल्स की बात करेंगे, मतलब तीन गो एंगल रहेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन बनाएगा ना उसमें तीन गो एंगल रहेगा कम से कम। अब ज्यादा से ज्यादा सीन के हिसाब से हो सकता है, लेकिन तीन गो तो जरूर रहेगा। अब देखिए ना जी, अब मान लीजिए दो गो लाइन भी इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे तो चार गो एंगल बन रहा है, एक दो तीन चार गो बन रहा है। इसको ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। ट्रायंगल का मतलब है, ट्रायंगल का डिफिनीशन है द फिगर बाउंडेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट्स, मतलब तीन गो लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका कुछ आप नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया ए बी, और एक ये लाइन सेगमेंट है, इसका नाम हम दे दिया ए सी, और इसी को ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी। तो कुल मिला के इसमें तीन एंगल है, तीन एंगल से घिरे हुए फिगर, तीन गो एंगल वाला फोटो, क्लोज फोटो जिसमें तीन गो एंगल। दिस इज नॉट क्लोज, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल, तीन गो एंगल वाला। अब इससे रिलेटेड गणित कई तरह के हैं। एक है जिसमें खाली एंगल वेंगल देखते हैं हम लोग, पैरेलल है कि नहीं है ये सब देखते हैं। और एक है साइन कॉस थीटा वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, मतलब मेजरमेंट सब है उसमें, साइड का कनेक्शन एंगल से कैसा है, तीनों एंगल को जोड़ने पर क्या होता है, ये सब तो आपको ट्रायंगल में भी मिल जाएगा, तीनों एंगल को जोड़ने से क्या होता है। लेकिन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब भी मिलता है, जो कि ट्रायंगल में ही मिलता है, जिसको अलग बना दिए ट्रिगोनोमेट्री, ट्रायंगल से ही निकला हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल में, ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम, ट्रायंगल से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट, कुछ एक्सियोम्स, कुछ थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला बात है जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, दैट इज कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। यहां पे कुछ नए वर्ड आपको मिल रहा है, जो कि है कन्ग्रुएंस। शायद आप ये पहले ना सुने हो। ट्रायंगल तो बहुत बार सुने हैं, और ऑफ तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये एक नया वर्ड है, इसको समझ लेते जरा। कन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? जैसे आप पार्ले जी का बिस्किट खाए होंगे, या कोई भी बिस्किट खाए होंगे, कोई जरूरी नहीं पार्ले जी ही खाए, तो उसमें देखना बिस्किट सब लगभग एग्जैक्ट, तो एटॉमिक लेवल पे देखेंगे तो एग्जैक्ट सेम नहीं होता, लेकिन फिर भी लगभग, लगभग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे गणित लगभग की बात नहीं करता है, गणित एग्जैक्ट की बात करता है। लेकिन समझने के लिए, वैसे तो एग्जैक्ट में तो पॉइंट भी एग्जैक्ट नहीं है, हम लोग जो बनाते हैं तो लगभग से काम चला रहे हैं ना, वैसे ही बात कर रहे हैं अभी। तो पार्ले जी का मान लो बिस्किट खा रहे हैं, या
कोई भी कंपनी का बिस्किट खा रहे हैं तो उसके जो बिस्किट्स होते हैं वो आइडेंटिकल लगते हैं देखने में, एक सेम साइज का एकदम, 12 पीस 14 पीस जितना भी उसमें रहता है वो सब एक जैसा होता है। या आप ब्लेड का पैकेट खरीदे होंगे, होता है ना नख वगैरह काटने वाला या दाढ़ी वगैरह बनाने वाला। अब तो दाढ़ी मूछ आ गया होगा मेरे ख्याल से, बच्चे लोगों को 9 क्लास में आते आते लगभग आ ही जाते हैं, तो मौका शायद मिल रहा होगा। अब तो ट्रिमर का भी जमाना आ गया है। तो ब्लेड जो है, ब्लेड्स भी आइडेंटिकल्स होते हैं। एक पैकेट में अगर 10 ब्लेड है तो सारे ब्लेड फिट हो जाते हैं एक दूसरे पे। तो उसी आइडेंटिकल 100% हूबहू सेम, 100% सेम को गणित की भाषा में कन्ग्रुएंस बोला जाता है। ये गणित का भाषा है। गणित हर चीज को अपने स्टाइल में अपना एक अलग नाम दिए हुआ है। जैसे केमिस्ट्री हर चीज का एक अलग नाम दिया हुआ है। हम लोग पानी बोलते हैं, केमिस्ट्री क्या बोलता है? H2O। उसका अपना हिसाब किताब है। उसी तरह से मैथमेटिक्स का अपना हिसाब किताब है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वन, मैथ में लिखते हैं एक सिंबल से, तो अपना हिसाब किताब होता है। तो कन्ग्रुएंस जो है वो एक्चुअल में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये 100% सेम हूबहू आइडेंटिकल जब भी बोलना हो तो गणित के लैंग्वेज में बोलते हैं कन्ग्रुएंस या कन्ग्रुएंट, कन्ग्रुएंट भी बोल देते हैं हम लोग। तो आइए कुछ आगे फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ 4 फिगर दिखाए गए हैं। ये सब आपके बुक से उठाया गया है ताकि जब आप बुक रीड करने जाए तो आपको लगे कि बुक में जो जो चीज मिल रहा है वो मैंने पहले से पढ़ लिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 फोटो दिखाए गए हैं। अब आप देख के अंदाजा लगाइए कि कौन हूबहू सेम हो सकता है। ये इस सब तो डिफरेंट लग रहा है, ये और ये आप देख सकते हैं, ये सेम टू सेम लग रहा है। वैसे मैं मेजर एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन लग रहा है ये इसी के सामने सामने आ रहा है। और इसका थिकनेस भी वही लग रहा है और नीचे वाला लेवल भी सेम ही है। मतलब ये और ये हूबहू सेम है। हूबहू सेम का मतलब होता है कि अगर मैं इसको काट के ऐसे 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 कैंची से ऐसे 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 काट के इसको इसके ऊपर डालूंगा ना तो हूबहू एज को एकदम मैच कर जाएगा, एकदम कवर कर जाएगा, एकदम हूबहू फिट हो जाएगा। आपको अगर ये काम होते हुए न दिखाया जाए और यहाँ का फोटो कट करके जो यहाँ चिपका दिया जाए और आपसे बाद में पूछा जाए तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई दूसरा फोटो चिपकाया गया, लगेगा कि नहीं ये वही है। क्यों? क्योंकि हूबहू सेम है। हूबहू सेम की ना जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपका रिफिल खत्म हो गया तो क्या करोगे? रिफिल करोगे। मतलब इंक खत्म हो गया तो उसमें दूसरा डालोगे, मतलब रिफिल करोगे। तो साइज तो मैच करना चाहिए ना जी, तभी ना उसमें आराम से ढक्कन क्लोज हो सकेगा और टाइट रहेगा। ना तो पता चलेगा इधर से लिख रहे हैं और वो बाहर निकल जा रहा है और तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो आइडेंटिकल, कई बार चीजें जो है आइडेंटिकल होनी चाहिए, जरूरत रहता है। जैसे मान लीजिए आपको दांत लगवाना है तो दांत जहां लगेगा उसका देखना होगा किस टाइप का है, मुझे सेम टू सेम डिजाइन तैयार करना होगा, मतलब आइडेंटिकल डिजाइन तैयार करना है। वहां पे जितना फिट हो सकता है उस टाइप का डिजाइन तैयार करना है। तो उस सब केसेस में ये कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। इसमें जो जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का माइंड जो है लिमिटेड रहेगा, ट्रायंगल में लिमिटेड रहेगा। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम कन्ग्रुएंसी की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में कन्ग्रुएंसी की बात करना है। यहाँ पे कुछ और ट्रायंगल्स दिखाए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन हूबहू सेम है। कुछ कुछ डेटा दिए गए हैं, कुछ एंगल्स है 1 2 3। ये जो एंगल्स है सब में एंगल 1 2 3 ही है मेरे ख्याल से। हाँ, सब में एंगल 1 2 3, 1 2 3 एंगल इज सेम। सब में एंगल सेम है 1 2 3 1 2 3। साइड की अगर बात करें, अगर हम साइड की बात करें तो देखो, जब आप सेम टू सेम मिला रहे हैं तो मिलाना कैसे है पहले ये समझ लो। मिलाने का तरीका होता है
इस वन एंगल के सामने का साइड देखो क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो 1 का देख लिए, तब 2 के सामने का साइड देखो क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब 3 के सामने का साइड देखो क्या है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5। तो अब इसी ऑर्डर में चेक करो सबको। पहले 5 मिला था 1 के सामने, 2 के सामने 4 मिला था, 5, 4 और 4.5। 1 एंगल, एंगल 1, फिर 2 के सामने, फिर 3 के सामने, ऐसे सब में चेक करना है। तो 1 के सामने इधर 5, हाँ मिल गया। 2 के सामने 4, हाँ मिल गया। 3 के सामने 4.5 मिल गया। चलो ये तो कन्ग्रुएंट है भाई। मतलब इसको अगर आप कट करके, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, एंगल के सामने मैच कराना, ऐसा ना कि सीधे खाली 5, 4, 4.5 होने से नहीं होगा। मान लीजिए कि कभी ऐसा हो गया कि यहाँ एक एंगल के सामने लिखा है 5, किसी में एक एंगल के सामने लिख देगा 4, है क्या किसी में? देख ले जरा, एक एंगल के सामने 5 है, इसमें तो एंगल दिया ही नहीं है। इसमें एक एंगल के सामने 5 है, इसमें एक एंगल के सामने 5 है, मतलब इसमें दिया हुआ है, इस सब में सेम ही दिया हुआ है। दूसरे एंगल के सामने 4 है, दूसरे एंगल के सामने 4 है, दूसरे एंगल के सामने 4 है, तो उसमें भी है। तीसरे देख ले, इसमें 4.5, तीसरे के सामने 4.5, तीसरे के सामने 4.5, तीसरे के सामने 4.5, तीसरे के सामने 4.5। मतलब ये सब के सब एक जैसा है। ये 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 सब एक जैसा है। नाम अलग अलग है, नाम आप अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन चीज सेम है। इसका नाम रखे हुए एबीसी, इसका नाम रखे हुए हम लोग PQR, इसका नाम रखे हुए हम लोग DEF। इस अब ट्रायंगल आपका नाम आपको रखना है, आपको जो मन है रखिए, या क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसका नाम रखा है MRN, इसका नाम रखा है STU। अच्छा, इसमें अगर हमको एंगल बनाना हो तो कौन एंगल कहां हो कि ये भी इस सब के कैटेगरी में आ जाए? अभी तो एंगल का जिक्र किया नहीं है, सिर्फ साइड साइड का जिक्र किया हुआ है। अच्छा, साइड भी सेम नहीं है, ध्यान देना, ये 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये, इसको हम इस कैटेगरी में कभी भी शामिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अलग तरह की कैटेगरी है, इसके साइड अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दुनिया में जितने भी हैं, अगर एक साइड मैच कर गया, जैसे 5 सेंटीमीटर वाला, 5 सेंटीमीटर साइड वाला, अगर हम कोई भी दुनिया का इक्विलेटरल ट्रायंगल ले तो वो ऐसा ही होगा, और दूसरा संभव ही नहीं है। मतलब ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ सेम साइड आर कन्ग्रुएंट। यही बात सर्कल में भी है। ऑल सर्कल विथ सेम रेडियस आर कन्ग्रुएंट। मतलब 1 सेंटीमीटर वाला सर्कल आप कभी भी बनाइए जिंदगी में, वो इसके ऊपर फिट हो जाएगा, या ये उसके ऊपर फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कन्ग्रुएंट है। ऑल स्क्वायर हैविंग इक्वल साइड्स आर कन्ग्रुएंट। मान लीजिए हमने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में ये सब 90-90 होता है, इसे तो पहले से भी मालूम होगा आपको। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर वाला है, तो सब 2 सेंटीमीटर ना होगा जी। अब 2 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर हम कभी भी ले, कहीं भी ले, चाहे अमेरिका में ले, चाहे लंदन में ले, चाहे पेरिस में ले, साइज यही रहे, मतलब कन्ग्रुएंट होगा। मतलब ऑल स्क्वायर ऑफ इक्वल साइड्स आर congruent to each other. All circles of equal radius are congruent to each other. All equilateral triangle with equal sides
आर इक्वल टू, या ये बोलो क्रॉस कन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ये तो कन्ग्रुएंसी हो गई। कन्ग्रुएंसी में एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, रिस्पेक्ट का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें PQR, मान लीजिए कन्ग्रुएंट है, ये PQR इज कन्ग्रुएंट टू ABC, जैसे कि यहां पे था PQR इज कन्ग्रुएंट टू ABC, ये दोनों कन्ग्रुएंट था। तो कौन किसके बराबर था, ध्यान देना, ए के बराबर, या ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था किसको, P को। तो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए करस्पॉन्ड कर रहा है, ये ऐसा सिंबल है जो एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक ही जैसा, मतलब कोरस्पॉन्ड कर रहा है। ए कोरस्पॉन्ड कर रहा है पी को, और ये बी कोरस्पॉन्ड कर रहा है, बी मतलब डबल वाला ये जो मार्किंग है ना, डबल एंगल, यहां पे क्यू को बी कर रहा है, कोरस्पॉन्ड कर रहा है क्यू को, और सी कोरस्पॉन्ड कर रहा है आर को। तब जाके हम लिखे हैं ट्रायंगल ए बी सी, और ये सिंबल है कन्ग्रुएंट का। वो तो वर्ड था ना कन्ग्रुएंट, कन्ग्रुएंस एक वर्ड था, उसका सिंबल है ये लिखने का मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं, कन्ग्रुएंस है या कन्ग्रुएंट है। तो ये कन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें क्या किया है, ए पहले लिखे हैं तो यहां पी पहले लिखे हैं, क्यों, क्योंकि जो जिसको करस्पॉन्ड कर रहा है, जो जिसके ऊपर फिट होगा, उसके साथ उसका नाम जोड़ा जाएगा, ए के साथ पी। तो ए पहले लिखे हैं, ए पहले लिखे हैं तो यहां पी भी पहले लिखे हैं, फिर बी लिखे हैं तो यहां क्यू लिखे हैं। यही ऑर्डर ध्यान रखना तो है। अब थोड़ा सा भी ऑर्डर इधर उधर हुआ तब कन्ग्रुएंट हो सकता है कि है, आपका लिखने में गलती हो गया हो, क्योंकि एबीसी कन्ग्रुएंट पी क्यू आर लिख रहे हैं, इसका मतलब ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पी को, बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है क्यू को, सी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और आर को। अगर कोई बच्चा गलती से मिस्टेक कर देता है, ऐसे ऐसे लिख के ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएंट है, ये सिंबल है, ऐसे करके लिखा जाता है, ये इस तरह से कर दिया, और डबल लाइन मतलब बराबर है, इक्वल टू, और ये सिमिलर, समझो ऐसा सिमिलर ट्रायंगल भी होता है, क्लास 10 में पढ़ाया जाएगा। सिमिलर का में क्या होता है ना, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, जैसे कि आप मोबाइल में ये वीडियो देखें तो छोटे में दिखाई देगा, और ये वीडियो आप बड़े स्क्रीन पे देखें, हॉल में लगवा ले एकदम मस्ती से बैठ के देखें तो आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। तो चीज सेम टू सेम दिखा है बट साइज बड़ा हो गया, उसको बोलते हैं सिमिलर। वो सिमिलर का सिंबल होता है ऐसे। तो सिमिलर में अगर बराबर हो जाए, सेम टू सेम मोबाइल एक और है उसमें चला रहे हैं हमारा वीडियो, इक्वल टू वाला सीन आ जाए, ना साइज बड़ा हो ना छोटा हो, तो इसमें इक्वल टू करके देते हैं। मतलब सिमिलर भी है और बराबर भी है, मतलब सेम टू सेम भी है और बराबर भी है। सेम टू सेम में कई केसेस हो सकते हैं, बड़ा छोटा, बराबर लगा दिए तो अब सेम टू सेम होना पड़ेगा। तो एबीसी कन्ग्रुएंट अगर कोई ऐसे लिख देता है, सपोज पी क्यू आर के जगह पे कोई भी आगे पीछे हो जाता है, यही एक संभावना है सही, फिर दूसरा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर दूसरा करना है, अगर मान लो किसी का मन है कि नहीं हम इसको बीसीए लिखना चाहते हैं सर, लिखो कोई बात नहीं, लिखो ट्रायंगल, कलर चेंज कर देते हैं, मान लो किसी का मन है यहाँ पे बीसीए लिखने का, तो बीसीए कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी लिखे हैं, तो इधर क्या लिखा है क्यू। ऑर्डर देखो, ऑर्डर बी बीच वाला लिखा है ना, या यहां से भी देख सकते हो, बी लिखे हैं तो क्यू लिखना होगा, सी लिखे हैं तो आर लिखना होगा, या यहां से भी देख सकते हैं लिखा हुआ है अगर सही तो सी लिखा है तो उसके सामने जो लिखा हो वो लिखना होगा। फिर आपने लिखा ए तो यहाँ क्या लिखा है पी, तो उस हिसाब से यहाँ पे लिखना होगा। और गलती से कोई मिस्टेक कर देता है ऐसे लिख के, एबीसी लिख के यहाँ पे सीधे कर दिया क्यू आर पी, तो गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक क्यू को थोड़ी करस्पॉन्ड कर रहा है जी, ए में सिंगल लाइन है, यहाँ पे
क्यू में देखो डबल लाइन है, कहाँ कहाँ करस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसको हम लोग इसको गलत माना जाएगा। यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। नोट दैट अंडर दिस करस्पॉन्डेंस पी क्यू आर अगर एबीसी के है तो ठीक है, ऐसे लिखे हैं तो तब तक तो ठीक है, बट इट विल नॉट बी करेक्ट टू राइट ई, ये लिखना गलत होगा। क्यू आर पी बराबर एबीसी, क्यों? क्योंकि अगर ई सही है, जैसा कि माना गया है कि सही है, तो ये गलत होगा, क्योंकि एबीसी लिखे हो तो ए के साथ यहाँ एक्चुअल में चल रहा था पी, तो ए पहले था तो यहाँ भी पी पहले लिखना चाहिए था, आपने नहीं लिखा, मतलब ये गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइड्स भी क्रॉसपॉन्ड करते हैं, साइड भी क्रॉसपॉन्ड करते हैं, जैसे कि एंगल तो ठीक है, ए पी को क्रॉसपॉन्ड किया, बी क्यू को किया, सी को आर आर को किया। अब साइड भी, जब ये चीज यहां आ जाएगा, मतलब मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, एक ट्रायंगल और बना रहा हूं मैं इसी के ऊपर ओवरलैप करते हुए, समझो रख दिए हम, रखा गया, आप समझो। इसका नाम हो गया अब एबीसी, ए बी सी, दो को ट्रायंगल रख दिए एक दूसरे पे, ये वाला उठा के यहां रख दिए हैं, तो साइड भी तो करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ए पी को करस्पॉन्ड किया, बी क्यू को किया, सी आर को किया, साइड भी तो करस्पॉन्ड कर रहा है जी। ए बी किसको कर रहा है? पी क्यू को, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बी करस्पॉन्ड टू, ऐसे लिखने का स्टाइल है, करस्पॉन्ड टू मतलब ये स्टाइल है। पी क्यू, यहां पे भी ऑर्डर का ध्यान रखना, ए बी लिखे हो तो ए मतलब यहां से बी, मतलब सिंगल एंगल से, सिंगल वाला लाइन जो एंगल का था वहां से डबल तक गए हैं इस साइड में, ये साइड लिखते वक्त, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, मतलब पी क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ए बी क्रॉसपॉन्ड टू पी क्यू। अगर बी सी क्रॉसपॉन्ड करना है, किसके होगा? देखिए एक चीज ध्यान दो, अगर ऐसा लिखा गया हुआ है, अगर इस तरह का आप लिख चुके हैं तब तो इसी में से देख देख के काम हो जाएगा। बी सी, अच्छा दो लास्ट वाला क्यू आर, सीधे ऐसे, उसके बाद सी ए करस्पॉन्ड कर रहा है सी ए, लास्ट वाला फिर शुरू वाला, तो यहां पे भी लास्ट वाला शुरू वाला आरपी। तो अगर आप इस तरह का लिख चुके हैं तब तो ये और ये सब चीज धराधर लिख सकते हैं आप, देखने की जरूरत नहीं है फोटो। वही चीज यहां पे समझाया है, ये अलग ट्रायंगल लिया है डी एफ एबीसी, और डी एफ लिया है, एबीसी डी एफ में बात किया, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा है डी एफ, एबीसी और डी एफ, और एफ डी मान लीजिए करस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब फिट हो जा रहा है एबी पे, कहा है? एफ डी एफ डी एफ डी एफ डी फिट हो रहा है एबी पे, तो एफ डी, ये एफ कहाँ होगा? एफ कहाँ होगा? ए के पास, ऐसे ये चीज इधर आएगा ऐसे, मतलब यहाँ ए आ गया, चलो ये वाला एफ, एफ अरे यहीं से निकाल लो ना, एफ डी, तो ए बी, तो यहां लिखो ए बी, यहां पे या तो ए है, ये क्या था? एफ, सॉरी, ए के पास में लिखना है, ए के पास में लिखना है एफ, बी के पास में लिखना है डी, और सी के पास में ई। अभी समझने के लिए ये ट्रायंगल समझो, इस पे एक बार और ड्रॉ किया गया है, तो ये एफ आ रहा है ए के पास, डी आ रहा है बी के पास, ये वाला डी इधर आ गया, मतलब ये ट्रायंगल ऐसे घूम के फिट हुआ है, ये जो है ना फिट करना है अगर इसमें, तो ऐसे घुमाना होगा, पहले ऐसे ऐसे घुमाना होगा, एफ इधर आ जाएगा ना, इस पर डालोगे तब फिट हो जाएगा, तो जब एफ यहाँ जाएगा तो ये डी इधर आ जाएगा और ई इधर आ जाएगा, तो इस तरह से फिटिंग हुआ है, मतलब ये और ये हो रहा था, तो ये एफ क्रॉसपॉन्ड कर रहा था ए को, एफ ए को, डी बी को, और सी
ई को कॉरस्पॉन्ड कर रहा था। तो इसको हम लोग अगर कन्ग्रुएंट करके लिखना हो ई ट्रायंगल को तो कैसे लिखेंगे? ये चीज हो रहा है, मान लीजिए ऐसे पता चल गया, कभी आप देखे, फोटो नहीं दिया था, ये चीज दिया था, आप इसको देखे, फोटो ड्रॉ किए तो पता चला कि ये दोनों कन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये सब चीज हो रहा है तो कन्ग्रुएंट है। तो लिखे कैसे? तो इधर लिख दिए मान लो एफ डी, तो इधर क्या लिखाएगा? एफ डी ई, तो क्या लिखाएगा? ए बी सी, तो ए बी सी ठीक लिखा हुआ है। ये राइटिंग ये लिखना सही रहेगा, जो जिसके कॉरस्पॉन्ड कर रहा था एफ डी ई, तो एफ डी ई, तो ए बी सी, जो जिसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा था उसके हिसाब से ट्रायंगल लिखा गया। बट राइटिंग दिस इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट। डी एफ कर दिए इधर, मान लो आप इधर उल्टा पलटी कर दिए, ए के साथ डी लिख दिया आप, ए के साथ एफ था, तो ये चीज गलत हो जाएगा। फिर ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप, लिख तो सकते हैं, सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दे रहे हैं कन्ग्रुएंसी को समझने के लिए, ऐसा लंबा चौड़ा भाषण और भी लाइफ में देना पड़ सकता है किसी के सामने, तो इस इतना लंबा चौड़ा भाषण न देना पड़े, इसीलिए हम लोग एक शॉर्टकट बना लिए हैं जिसका नाम है सीपीसीटी। सीपीसीटी इसका फुल फॉर्म होता है कोरोस्पॉन्डिंग, पी सी फॉर कोरोस्पॉन्डिंग, पी फॉर पार्ट्स ऑफ ऐसे ही आ गया बीच में, सी फॉर कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब ये सब कौन चीज था? सब क्या था? कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स था ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों जो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट था उसका ये सब कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट सब है। इसको शॉर्ट में सीधे बोलेंगे सीपीसीटी। बहुत यूज होता है, सवाल बनाएंगे ना हम लोग, देखेंगे उसमें बहुत यूज होता है, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। अब बहुत बच्चा सबको नहीं समझ में आता है तो बाई सीपीसीटी मतलब लिख दिया ब्रैकेट में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एक्सियोम्स के और कुछ थ्योरम्स के। पहला एक्सियोम है, एक्सियोम तो समझते ही हो, कुछ स्टेटमेंट होगा जो सच होगा या देखने से सच लग रहा होगा, प्रूफ तो करना नहीं है। तो इस कन्ग्रुएंस का नाम है एसएएस कन्ग्रुएंस रूल। एसएएस कन्ग्रुएंस रूल ये एक तरह का रूल है और प्रूफ नहीं कर सकता है, बनाया हुआ है हम लोग। मान लो ऐसा होगा तो ये होगा, या देखते हैं तो होता है, तो चलो इसको लिख देते हैं, प्रूफ तो है नहीं। सास एसएएस इसका क्या मतलब है? बाकी सब जगह कैपिटल स्मॉल मिक्स किया हुआ है, यहाँ पे खाली कैपिटल इतना एक के जगह थोप दिया है, इसका क्या मतलब हुआ? एसएएस। एसएएस का मतलब है साइड एंगल साइड। साइड, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, फिर एस फॉर साइड। मतलब किसी भी दो ट्रायंगल में अगर आपको ऐसा दिख जाता है, कैसन? एक साइड इसका और एक साइड उसका, ऐसे। चलो फोटो बना के समझते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने एक फोटो ड्रॉ किया, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, और मुझे इन दोनों ट्रायंगल के बारे में कुछ पता नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है। इतना में क्या आ रहा है सो अभी समझेंगे हम लोग। इतना का मतलब है साइड, एंगल, साइड मतलब इस ट्रायंगल का एक साइड, दूसरे साइड और उसके बीच का एंगल, एक साइड, दूसरे साइड और उसके बीच का एंगल। अब वो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए अभी ये साइड और इसके बीच का एंगल ले रहे हैं, ये ऐसे एस मतलब वही होता है, दो साइड और उसके बीच का एंगल। तीन को तो साइड होता ही है, वो कोई भी दो को साइड हो सकता है, क्वेश्चन देखेंगे वहां पे मिलेगा। दो साइड, मान लो अभी हम ये दोनों साइड की बात कर रहे हैं, तो ये साइड और
ये साइड और इसके बीच का एंगल जितना है, साइड सेम टू सेम लंबाई वाला साइड, मान लीजिए इधर हो गया, जितना साइड ये उतना ही साइड ये, जितना साइड ये उतना ही साइड ये, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, इसी को बोलते हैं एस। ये देख रहे हो साइड है ना जी, दिस इज व्हाट, दिस इज साइड, दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल, दिस इज व्हाट, दिस इज साइड, एस ए एस, एस ए एस, साइड एंगल साइड। इसमें भी ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, एस एस, एस ए एस का मतलब हुआ इसका साइड, एक साइड, इसका एक साइड इसके एक साइड के बराबर है, इसका दूसरा साइड इसके दूसरे साइड के बराबर है, और इसके बीच का एंगल भी बराबर है, एस एस। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब अगर हम इसको काट के ऐसे यहां डालेंगे तो एंगल तो पूरा फिट हो जाएगा, क्योंकि एंगल बराबर है, साइड भी पूरा फिट हो जाएगा ऐसे, और ये भी इस पे पूरा फिट हो जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि लंबाई सेम था ना जी, एंगल मैच कर गया, यहाँ भी मैच कर गया। तुमको क्या लग रहा है ये तो पूरा सीधा लाइन है, ये भी मैच कर जाएगा। अगर ये टेढ़ा टेढ़ा होता तब वो निकल जाता या अंदर ही रह जाता, लेकिन ये भी तो पूरा सीधा मिला हुआ है ना। तो जैसे ही ये मैच किया, ये मैच किया और एंगल मैच किया, तो इसको मैच करना मजबूरी है। देखो ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, मतलब ऐसे ऐसे हो गया। तो इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो सेम टू सेम आना जरूरी है, क्योंकि अगर बड़ा होगा तभी ये कोना आगे भागेगा, या ये बड़ा होगा तभी ये कोना। लेकिन अगर सेम साइज लिए हैं, इतना जितना ये उतना है उतने, तब तो ये भी मैच करना मजबूरी है। तो ऑटोमेटिकली पीसी एसी जो होगा वो पीआर के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ऑटोमेटिकली जब एस ए साइड एंगल साइड होता है, मतलब इसका साइड, इसका दो साइड और उसके बीच का एंगल, इसका दो साइड और उसके बीच का एंगल के अगर बराबर हुआ तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यही बोल रहा है ये थ्योरम, सॉरी एक्सियोम। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। कह रहा है कि दो ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा कब? अगर दो साइड, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, मतलब वो है इंक्लूडेड मतलब बीच वाला एंगल, दो साइड, इंक्लूडेड एंगल मतलब वो है वही दोनों साइड के बीच वाला एंगल ई। इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू दी टू साइड्स, मतलब दो साइड, एंड द इंक्लूडेड एंगल मतलब वह बात ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब वही बात जो हम बताए हैं वो लिखे हुआ। इसको याद रखना है, याद रहेगा तब ना क्वेश्चन में अप्लाई करोगे जी, प्रूफ तो करना नहीं है। चलिए एक थ्योरम है आगे। सर ऐसे क्यों मार रहे, फूट जाएगा। अरे ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है भैया, इस सर जी के द्वारा इन्वेंट किया हुआ बोर्ड है। इसको हथौड़ी से भी मारेंगे ना तो नहीं फूटेगा, क्योंकि बोर्ड है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, खाली दीवार है। लेकिन ये सब लिखा हुआ बुझा रहा है सर। अरे दीवार पे आ गया सब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक सब टच सिस्टम चालू है। बहुत छोटा सा डिवाइस है और खर्चा भी बहुत कम है। नॉर्मली इतना फैसिलिटी जितना अभी हम दे रहे हैं लगभग 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए में आएगा, हमने सिर्फ 50,000 में इतना कुछ कर दिया है। और बहुत सारे टीचर को ये सर्विस का लाभ मिला है। बहुत सारे टीचर लोग आते रहते हैं, आज भी हमसे संपर्क करते हैं, सर हमको भी लगवा दीजिए, वो लगवा देते हैं। कल्याण कर रहे हैं बच्चों के साथ साथ टीचर का भी। चलिए आगे देखते हैं, थ्योरम पढ़ लेंगे जरा हम लोग। 7.1 यह ASA आशा, देखो ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ये तो नहीं ना प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अब जो आएगा उसका प्रूफ इसके माध्यम से हो सकता है, मतलब इसका इस्तेमाल करके इसका प्रूफ करेंगे। ये दोनों अलग अलग बात कह रहा है, लेकिन बात वही है, कॉन्ग्रुएंट कब कब होता है, कोई भी ट्रायंगल कब कब कॉन्ग्रुएंट होता है। तो एक तो ये था कि अगर दो साइड और बीच का एंगल, इसका ट्रायंगल और उसका, दोनों ट्रायंगल का दो साइड बीच के एंगल बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। एक तो ये पढ़े, याद रखना है। दूसरा ये भी है, अगर दो एंगल और बीच का साइड भी बराबर हो जाता है किसी भी दो ट्रायंगल में, मान लो ये दो ट्रायंगल है और दो एंगल बराबर हो गया मान लीजिए,
मान लीजिए इसके बारे में आपको नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है यस, मान लीजिए आपको सिर्फ इतना पता है इन दोनों ट्रायंगल के बारे में, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में सिर्फ इतना पता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और बीच का इस साइड में हु बहु है, सेम टू सेम है, जितना ई उतना ही ई। इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल और बीच का साइड। दो एंगल और बीच का साइड अगर एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के बराबर पाया जाता है, क्या क्या, दो एंगल ए ए ए एस ए, मतलब दो एंगल और दोनों के बीच, देख रहे बीच में ना जी साइड, अरे स्टाइल सेम टू सेम वैसे लिखते हैं जैसे यहाँ पे होता है एंगल साइड एंगल। तो दो गो एंगल और बीच का साइड, दो गो एंगल और बीच का साइड अगर इसका उसका बराबर है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसको करेंगे प्रूफ इस एक्सियोम का इस्तेमाल करके। चलिए एक बार हम आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देते हैं। तो भट्ट भाई तुम लोगों का काम नहीं है। सामने में भी स्क्रीन लगा हुआ है, बहुत बड़ा स्क्रीन लगा है जिसमें हम देख पा रहे हैं अपने आप को, खुद को रिफ्लेक्ट हो रहा है, पूरा मिरर लगा हुआ है एकदम। बताना पड़ता है ना, ये बच्चा सबको कैसे मालूम चलेगा कि क्या है, आपको तो पता नहीं चलेगा जब तक बताया ना जाए। कई बार बच्चे लोगों को लगता है कि सर अपना खाली तारीफे करते रहे, अरे बताना पड़ता है, तुमको पता कैसे चलेगा फिर। ऐसे कन्ग्रुएंस, टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, मतलब ये दो एंगल, एंड द इंक्लूडेड साइड, मतलब बीच वाला साइड, बीच वाला साइड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर एंगल ट्रायंगल। वही बात जो हम बताए, जो इतना देर से चिल्ला रहे थे। चलिए इसको जरा कर लेते हैं प्रूफ। मान लीजिए दो गो ट्रायंगल है, इस दोनों ट्रायंगल के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये बीच का साइड इसके बराबर है, बस इतना ही पता और कुछ भी नहीं पता। और प्रूफ करना है कि दोनों सेम टू सेम होगा। देखो एगो प्रूफ तो है कि काट के ऊपर फिट करके देखे, लेकिन ये तो अलाउड नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में कुछ और तरीका से अलाउड है प्रूफ करना। प्रूफ करने का एगो तो ये तरीका है भाई, काट के देखो फिट हो गया मतलब है, लेकिन वो काम नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे जो एक्सियोम था उसका इस्तेमाल करके प्रूफ करना। तो एक्सियोम क्या था कि अगर दो साइड और बीच का एंगल बराबर हो जाए, दो साइड और बीच का एंगल मतलब एस एस, दोनों ट्रायंगल का अगर मैं ये साबित कर दूं कि दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर है, तो फिर कन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन यहां तो एक साइड का पता है बराबर है, दूसरे साइड का तो पता ही नहीं है, तो बराबर वाला केस तो ले नहीं सकते, तो अलग अलग केस लेंगे। मान लीजिए दूसरा साइड बराबर है, क्या माने, अरे क्वेश्चन में तो दिया यही है ना जी। अब दो प्रूफ करने के लिए ऐसे ऐसे लगाएंगे, दो साइड चाहिए, कहां से, ये तो दे लेके को है, तो दूसरा साइड क्या हो सकता है, तो बराबर होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा, तीन केस, तीनों केस लेंगे हम लोग। तो अभी लिए हैं, मान लीजिए दूसरे का साइड बराबर है, मान लीजिए ई बराबर है ए बी, बराबर है डी के, ई वाला केस लिए, केस है ये, अभी पूरा फुल फाइनल प्रूफ नहीं है, ये हिस्सा है प्रूफ का। अच्छा, जब अगर हम ऐसा मानेंगे तो इसमें धड़ाम से प्रूफ हो जाएगा रे, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, बीच के एंगल ऐसे धड़ाम से लगाएंगे, ऐसे हो गया प्रूफ। वही किया, ए बराबर डी
बी बराबर ई और बी सी बराबर ये, मतलब दो साइड और बीच का एंगल बी बराबर ई, तो हो गया कन्ग्रुएंट। ऐसे इसमें कुछ बोलना नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो एक्सियोम था, धराम से देख दिए बोल दिए। अब दूसरा केस ले रहे हैं हम। ये तो वही बात है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन दूसरा साइड इसमें जो हम अब एज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है दूसरा साइड जो हम ले रहे हैं वो बराबर ना हो, कोई बड़ा हो, तो अभी माने हैं कि ये बड़ा, आप ये भी ले सकते हैं, कोई एक बड़ा लेके एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये बड़ा है, ये सब बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये साइड के बारे में हमको नहीं पता, पता ही नहीं है। इससे पहले वाला में तो बराबर वाला केस लिए थे, तो बराबर वाला लगाए तो धड़ाम से हो गया ऐसे ऐसे। यहाँ पे अभी हम ये मान रहे हैं, ये कहो कि ये बड़ा भी तो हो सकता है, बराबर है थोड़ी होगा, छोटा भी तो हो सकता है, तो बराबर वाला केस ले लिए, बड़ा मान लीजिए कि साइड बड़ा है, आई छोटा है। अच्छा ये बड़ा है मतलब बड़ा है, मान लो ये 10 है, ये 5 है या 7 है, तो 10 में से इतना तो दिखा सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना हमको दिखाना, हम ये मान रहे हैं कि छोटा है, तो ये बड़का में इतना छोटका तो दिखा सकते हैं ना जी। तो मान लिए हैं कि बीपी, ये जो पीबी है वो डी के बराबर है। मतलब यहां से यहां तक हमने माना कि यहां से यहां तक, क्योंकि पूरा तो आप मान रहे हैं कि बड़ा है, ए बी इज ग्रेटर देन डी, तो बड़ा है तो इतना मान लीजिए इसके बराबर हो सकता है। अरे कहीं ना कहीं आएगा ना जी, अब इतना बड़ा कहीं ना कहीं होबे करेगा। मान लीजिए हम वही केस ले रहे हैं जहां पे इतना पुर रहा होगा, वही वाला केस ले रहे हैं, तो यहां पे आ गया ये इसके बराबर, ये सेम टू सेम है ऐसे, और ये वाला तो सेम था ही, ये वाला, ये तो पहले से क्वेश्चन का ही दिया हुआ है ना, ये सेम है, ये तो सेम है, ये सेम है, ये एंगल भी सेम है, ये एंगल भी सेम है, और पूरा ये पूरा जो था वो इसी से बड़ा था, तो इतना मान लीजिए कि बराबर होगा। सर देखने में तो नहीं लग रहा है, देखने में हमको भी नहीं लग रहा है, लेकिन सर का नौटंकी करेंगे, हमको तो मालूम है कि कैसे प्रूफ होगा, हमको तो मालूम है कि क्या होने वाला है, लेकिन मान लेते हैं कि चलो यहां तक पुर रहा है। तो यहां तक पुर रहा है, इसका मतलब है कि जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, और जितना ये है उतना ही ये है, मतलब ऐसे ये ट्रायंगल तो कम से कम कन्ग्रुएंट हो गया भाई, ये वाला ट्रायंगल कम से कम कन्ग्रुएंट हो गया। यस, ये वाला ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। क्यों हुआ? ऐसे ऐसे हुआ, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसे ऐसे हो गया, तो ये भी बराबर होगा, जितना ये उतना ही, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। कन्ग्रुएंट में सब कुछ ना बराबर होता है जी, जितना ई होगा उतना ही ई होगा। अच्छा, कन्ग्रुएंट होता है तो सब कुछ बराबर होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो ये एंगल कितना है, डबल लाइन खींचा हुआ है, तो जितना भी है डबल लाइन यहां खींचा हुआ है, ये पूरे पे डबल लाइन खींचा हुआ है। तो अगर ये दोनों कन्ग्रुएंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एफ ई, ये दोनों कन्ग्रुएंट है, तो आगे हम बात कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एफ ई, एंगल डी एफ ई, डी एफ ई अब कन्ग्रुएंट है तो पूरा ना बराबर होगा, बराबर पीसीबी, एंगल पीसीबी। अभी अभी साबित हुआ है कि ये पूरा का पूरा कन्ग्रुएंट पाया गया है। क्यों पाया गया है? क्योंकि ये इसके बराबर था, यहां से यहां तक इतना, और ये इतना, और बीच का एंगल बराबर, और एक्सियोम कहता है कि अगर ऐसा है तो कन्ग्रुएंट होगा, तो हो गया है ये दोनों कन्ग्रुएंट। और जब ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया है तो ये एंगल इस पूरे के बराबर होगा ना जी, वही तो लिख रहे हैं, डी एफ ई बराबर पी सी बी। अब ये चीज बराबर होगा कब, ये चीज बराबर कब होगा, ऐसा कब होगा? क्वेश्चन तो कह रहा है, क्वेश्चन का कहना था
क्वेश्चन अभी अभी यहां से ये कंक्लूजन आया, लेकिन क्वेश्चन का कहना था कि ये एंगल बराबर है, क्वेश्चन दे रखा था ना जी, दो एंगल बराबर था ना। क्वेश्चन का कहना था कि डीएफई, क्वेश्चन कह रहा है कि डीएफई जो कि ये था, ये वाला किसके बराबर था? क्वेश्चन पहले क्या बोला था? ये एंगल किसके बराबर है? दो एंगल बराबर था ना जी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अभी इसके साइड बराबर था ना, इतना तो दिल था ना। तो ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा? ए बी सी, कह रहा है ए सी बी, ये एंगल बराबर होगा ए सी बी। हम जो काम किए हैं, जो कांड किए हैं, उससे ये पता चल रहा है कि इतना बराबर ही, दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल पीसीबी बराबर एंगल एसीबी, पीसीबी बराबर एसीबी। अब देखो सीबी तो मैच कर रहा है, ये ए और पी मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ए एंड पी को बराबर होना होगा। ये एंगल बराबर है, अब इक्वेशन है, इसको सोल्व कर रहा है, समझिए सोल्व टाइप का चल रहा है। ए सीबी मैच करेगा, ये नहीं मैच कर रहा है, मतलब ये चीज तब बराबर होगा जब ए पी पे चला जाए या पी ए पे चला जाए। तो ए थोड़ी कहीं जाएगा, वो तो ओरिजिनल फोटो ना है, एबीसी तो ओरिजिनल फोटो, उसको नहीं कहीं ले जा सकते आप, जो हिरिंग बिरिंग किए उसको इधर उधर कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ये चीज बराबर तभी होगा जब ये ऐसे हो, ए पी कहाँ चला है? ए पर, पी ए पे करस्पॉन्ड कर जाए, मतलब ये ऐसे, मतलब कि हमारा मान्यता जो था कि फोटो कन्ग्रुएंट नहीं होगा, हम जो पी यहाँ मान लिए, कहता ना बहुआ होना ना होगा, पी यहाँ जाना चाहिए, कह रहा है। मतलब पी यहाँ चल गया तो बात हो गया थी, तो पुरनका ट्रायंगल पे चले गए, मतलब पुरनका ट्रायंगल कन्ग्रुएंट था, क्यों? क्योंकि ये कन्ग्रुएंट था। पी यहाँ चलाया, कंडीशन के हिसाब से फोटो रीड्रॉ होगा, और ये पी यहाँ चलाएगा, तो यहाँ चलाएगा, तब भी तो ये बोलेंगे ना, इसको कन्ग्रुएंट है एबीसी डी एफ के, मतलब कि इस केस में भी ये कन्ग्रुएंट हो गया। अगर हम मानते कि छोटा है, अगर हम मानते कि इससे ये छोटा है, तो हम इसको और आगे बढ़ा के डॉट कर देते, डॉट 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 कर देते इसको हम, और वही कंडीशन अप्लाई करते जो इसमें किए हैं, तो आराम से प्रूफ हो जाता। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी समझाया है, एबीसी कन्ग्रुएंट हो गया डीएफ के। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वही बात है। और एक तीसरा केस है, जब छोटा ले, ए बी इज लेस देन डी, मान लीजिए इसका फोटो हम बना रहे हैं ऐसे। तीसरा केस, मान लीजिए ये छोटा है, तीसरा केस, तीसरा केस क्या है? ए बी इज लेस देन डी, ये इससे छोटा है, ये चीज है, ये तो बराबर था, तो है ही रहेगा ही, वो तो रहेगा ही रहेगा ऐसे, ये तो है ही, ये दिया हुआ है, प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है कि दोनों कन्ग्रुएंट होगा, ये दिया हुआ है। तो उसके लिए एस लगाएंगे, तो ऐसे लगाएंगे, दो साइड को लपेटना होगा कहानी में। हाँ, तो इस साइड को मान लो लपेट रहे हैं, इधर से भी लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर से लपेटो ज्यादा ठीक है। तो ये दो गो लाइन ले लिए आप, केस कह रहा है कि इससे ही छोटा है, तो छोटा है तो इसका मतलब है कि तनका इसको डॉट डॉट करते हैं हम लोग, मान लो कि थोड़ा बढ़ाएं इसको, अगर ये छोटा है तो बढ़ाएंगे तो बराबर होने के चांसेस है ना जी, मान लो उतने बढ़ाया जिससे ये बराबर हो गया है, अब ये बराबर हो गया, ये अब बराबर हो चुका है, और इसको मिला दिए, अब पी इधर आ गया, पहले ए इधर था, पी को इधर खींच रहे थे, इधर क्यों खींच रहे थे? क्योंकि कैसे था वैसा कि छोटा है, सॉरी बड़ा है, इसलिए छोटा कर रहा है, तो उसको यहाँ पे छोटा है तो उसको बड़ा कर रहे हैं, बड़ा करके बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहां से यहां तक का आपका मानना है कि अब बराबर हो गया, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक बराबर, यहां से लेकर यहां तक हो गया, अब
थोड़ा आगे बढ़ाए हैं तो आई तो बराबर था ही, इसके बराबर, इसके बराबर, बीच का एंगल बराबर, तो ये तो पूरा कंग्रुएंट होगा ना जी, ऐसे मिलाओगे तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मिलाओगे ना जी, लाइन खिंचाया गया इतना लंबा, फिर ऐसे मिलाओगे तो ट्रायंगल बन गया। तो ये दोनों करियकबा जो दिख रहा है, करियकबा, ये दोनों ये कन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ई बराबर ई, आई तो देले है बराबर, आई बीच का एंगल बराबर, तो हो गया कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट है तो फिर वही बात, ये पूरा एंगल मतलब पीसीबी बराबर क्या लिखें, पीसीबी बराबर, पीसीबी बराबर डीएफई, पीसीबी बराबर डीएफई। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा था कि डीएफई बराबर एसीबी। क्वेश्चन बोला था कि हम दो जो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उसमें, मतलब दो ट्रायंगल के बाद जो कर रहा था एबीसी और डीएफ था, उसी में कह रहा था कि बराबर एसी मतलब एसीबी। लेकिन क्वेश्चन का क्या कहना है, डीएफई बराबर एबीसी। क्वेश्चन का कहना है कि एंगल एबीसी बराबर डीएफई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आप क्या देखेंगे, डीएफई आरएचएस बराबर है, तो आरएचएस बराबर है तो एलएचएस को बराबर करेंगे, तो ये बराबर कब होगा जी, ये बराबर कब होगा, इसमें एबीसी है, ये पीबीसी है, पीसीबी है, एबीसी नहीं लिखेंगे, एसीबी ना लिखना होगा, एसीबी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एसीबी आ रहा है, एसीबी बराबर ये। तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब पी ए क्रॉसपॉन्ड कर जाए, मतलब पी ए के पास चला जाए, मतलब ये बाहर खींच के हम फालतू का ले गए, कह रहा है इधर रहेगा, ये कह रहा है आगे कि ना नहीं यही होगा, ये कह रहा है कि ये सब कहानी अगर ऐसा बात सब सच है तब तो पी ए के पास होना चाहिए थे, फोटो एक्चुअली ऐसे आ जाएगा, मतलब पुरान के बात हो जाएगा, जो पहल का एबीसी बनाए थे वही कन्कुरेंट हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि जो दिया था वो कन्कुरेंट था, हम फालतू का ही नौटंकी कर रहे थे। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये दोनों कन्कुरेंट हो गया, पूछता है एग्जाम में, आ जाता है, याद रखना। अच्छा, इसी को एएएस भी बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग एएएस के नाम से भी जानते हैं, एएएस। इसमें कह रहा है कि कोई भी दो गो एंगल और एक साइड बराबर, देखो जब आप कोई भी दो गो एंगल लेते हैं ना, तो इसके साथ एक अलग गेम हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने ये दो एंगल लिया, ये दो एंगल लिया, और यहां ये दो एंगल लिया, बीच का एंगल लिया, तब तो उसमें फिट हो गया। लेकिन अगर हम बोले, अगर हम बोले कि कोई भी दो एंगल बराबर, इसमें दो एंगल था और बीच का ही लेना था साइड, अभी जो था वो ए एस ए था, मतलब दो एंगल के बीच का ही साइड लेना था, लेकिन ए एस कह रहा है कि कोई जरूर नहीं बीच का साइड ले, बीच में साइड नहीं लिखा हुआ है, लास्ट में साइड लिखा हुआ है, मतलब दो कोई भी एंगल लीजिए, लास्ट में एगो साइड ले लीजिए। तो मान लीजिए आप ये एंगल लेते हैं, ये एंगल लेते हैं और ये साइड लेते हैं, लाइन से दो एंगल, ये और ये साइड ले लेते हैं, तब भी कन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, तो एक्चुअली तीनों एंगल को जोड़ के 180 होना होता है, जिसके कारण दो गो एंगल बराबर होता है ना, तीसरा को मजबूरी हो जाता है 50। मान लीजिए दो गो एंगल को जोड़ के 120 कर दिए, तो ये 60-60 होना मजबूरी ना है, दो गो एंगल को जोड़ के 150 कर दिए, 30-30 होना मजबूरी ना जी। तो एक्चुअली दो गो एंगल दिया था, ये दिया था, तो ये भी होगा, मतलब वो ए एस वाला केस को आप ए एस एक वाले केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दो एंगल अगर दिया हुआ होगा, ये इसके बराबर दिया, ये इसके बराबर, तो आप सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 करके निकालेंगे तो ये भी बराबर होगा, तो लिख सकते हैं। आज जब लिख दें कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जब वो वाला करके आ जाए तब तो आप डायरेक्ट ये लगा दीजिए ना, ए से, क्योंकि ये इसके बराबर हो चुका है, अब ये इसके बराबर हो चुका है, ये इसके बराबर है, तो ए से लगा दिए, या ऐसे जो भी जुगाड़ लग जाए लगा देना है। तो इस तरह से कन्ग्रुएंट होगा, मतलब कि एस ए एस को सेम कैटेगरी में हम डालना चाहेंगे। लेकिन आप जब लगा रहे हो तो देख लेना कि दो गो एंगल और एक साइड किस स्टाइल वाला बराबर है, उसके हिसाब से थ्योरी लगाए।
तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप SIRZEE करके सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। या आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पर्सनली कोई बात करनी है या कोई लफड़ा हो गया है या उससे झगड़ा हो गया है हाँ तो आप बतिया सकते हैं। +91 नहीं, हर तरह के समाधान हमारे पास उपलब्ध है। 8877769977 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब देते हैं हम लोग, एको को इनबॉक्स में खाली नहीं रहता है, सवाल आया और जवाब जरूर मिलेगा। तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।